तो यहाँ आकर चर्चा नहीं होगी ना, इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा नहीं होगी। किसी एक पक्ष का मुद्दा, एक छोटे से गांव का मुद्दा उठाने से इतनी चर्चा नहीं होगी जितनी राजनीति में चर्चा की ज़रूरत होती है। मुद्दे भी उनको बड़े चाहिए। 2-4 घर 6 घर अगर टूट जाते हैं तो किसी नेता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो जिसका घर टूटता है उससे पूछिए कि कितना दर्द सहना पड़ता है। तो राजनीति के लिए मुद्दे भी बड़े चाहिए होते हैं। अगर ये मुद्दा बड़ा होता, मेरे ख्याल से 2-4 गाँवों का मुद्दा होता तो आपको नेता दिखते। ये सिर्फ एक छोटे से गाँव का मुद्दा है, 4-6 घरों का मुद्दा है, या ये कहें कि 400-600 घरों का मुद्दा है। तो बड़े मुद्दा राजनीति चमकाने के लिए ये मुद्दा छोटा लग रहा है नेताओं को, इसलिए शायद नहीं आ रहे। बीडीए द्वारा बेघर किए गए पीड़ितों के साथ सबका हक की अध्यक्ष राफिया शबनम ने मनाई होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। लंबे समय से गांव बिचपुरी के ग्रामीण बरेली विकास प्राधिकरण का कहर झेल रहे हैं। बता दें कि योगी सरकार में बरेली के गांव बिचपुरी के ग्रामीणों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने अपना कहर बरपा कर रखा है। पहले एक मंदिर और एक मजार पर बरेली विकास प्राधिकरण ने अपना बुलडोजर चलाया था, जिसके विरोध में सपा नेता से लेकर दरगाह आला हजरत के संगठन तक ने गांव बिचपुरी में डेरा डाल दिया था और जमकर बरेली विकास प्राधिकरण का विरोध किया था। आज गांव बिचपुरी के ग्रामीणों के मकानों को बरेली विकास प्राधिकरण ने तोड़ दिया, तो ना तो सपा नेता और ना तो दरगाह आला हजरत के संगठन सामने आया है। आज 14 दिन से गांव बिचपुरी के ग्रामीण बरेली विकास प्राधिकरण के कहर के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इन ग्रामीणों को देखने के लिए ना तो भाजपा के नेताओं के पास समय है, वहीं पर ना तो सपा के नेताओं के पास समय है। तो वहीं बात करें कांग्रेस और बसपा की, तो इन दोनों राजनीति दलों को बिचपुरी के पीड़ितों से कोई सरोकार ही नहीं है। अगर बात करें जिला प्रशासन के अधिकारियों की, तो अधिकारियों को तो सत्तारूढ़ पार्टी की जी हुजूरी से ही समय नहीं मिल पा रहा है जो नियमानुसार पीड़ितों की समस्या को सुन सके। इन सब के मुंह पर जोरदार तमाचा गिरते हुए सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम अपने सहयोगियों रुखसाना बेगम, शमा, सलीम आदि के साथ आज होली मिलने के लिए बिचपुरी के धरना स्थल पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे पीड़ितों को होली का रंग लगाकर होली की बधाई देते हुए मिठाई खिलाकर होली का पर्व मनाया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वह लोग इस बार होली का पर्व नहीं मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी खुशियां तो बरेली विकास प्राधिकरण ने छीन ली है, अब हम कैसे होली मनाएं। कहाँ रहती हैं? नहीं रहते हैं, पास में ही मकान है। यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं, आज होली का दिन है, क्यों बैठी हैं आप धरने पर? ये हमारे मकान जा रहे हैं वीडियो वाले, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इधर तोड़ गए, इधर भी कह गए खाली कर दो, मकान तोड़ देंगे, इसलिए बैठे हैं हम। आज त्योहार का दिन है, कोई आया आपके पास अधिकारी या कोई नेता? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना कोई ना। आज कितने दिन हो गए आप लोगों को धरना देते हुए? आज 13 दिन हो गए। 13 दिन। की कोई भी मांग नहीं स्वीकार की जाएगी तो कब तक धरना प्रदर्शन इसी पे बैठे रहेंगे ऐसे ही। कोई त्योहार व्योहार होली का नहीं मना रहे हैं हम लोग, कुछ भी नहीं बैठे। प्रदर्शन चल रहा है, किस मामले में चल सर? रहा है? हमारा धरना चल रहा है मकान बचाने के चक्कर में। हम लोग बाहर से आए हुए हैं, कहीं से हैं, हमारे घर यहाँ बने हुए थे, हम वो तोड़ रहे हैं वीडियो वाले, ये गलत कर रहे हैं। आपको कितना समय हो गया यार? हमें यहाँ पे होगा 7-8 साल हो गए यहाँ पे लोग 20 साल से रह रहे हैं। अब आप कब से धरना कर रहे हैं यहाँ? धरना हमें सब 13 दिन हो गए। किसी अधिकारी ने आपके कोई अधिकारी नहीं आता है, ना कोई सुनता है। सबसे बड़ी गलती यही है। हम लोग यहाँ बैठा है, हमारा होली का दिन है, त्यौहार है, हर इंसान अपने घर में त्यौहार मना रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। कम से कम किसी अधिकारी को तो ये चीज़ सोचना चाहिए भाई, अधिकारी भी त्यौहार अपना कर रहे हैं, घर में अपने बच्चों के साथ हैं, हमारे बच्चे अपने घर में हैं, हम यहाँ पड़े हुए हैं रोड पे, ये चीज़ गलत है। बच्चा किसी तरह की कोई बात कर ही नहीं रहा, कोई किसी अधिकारी ने कोई बात ही नहीं की। किसी तरह से कोई नेता नहीं आया, किसी भी पार्टी का नेता नहीं आया? कोई नेता नहीं आया यहाँ तक। आपका यहाँ धरने पे क्यों बैठी हुई हैं आप? वीडियो वाले हम लोगों को यहाँ से उजाड़ने की बात कर रहे हैं कि यहाँ ये तुम लोगों के जो मकान बने हुए हैं वो अवैध तरीके से बना रखे हैं, जबकि हम लोगों की रजिस्ट्रियाँ भी हैं, बनावे भी हैं, सबके सब कुछ हैं और बहुत सारे यहाँ पे मकान है, फिर भी वो हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ मकान तोड़ भी दिए गए हैं और कुछ के लिए कह रहे हैं, सभी के लिए जितने भी मकान यहाँ पे बने हुए हैं सबसे कहेंगे अपना सामान निकालो, वरना हम यही खसा देंगे और तुम लोग सामान भी नहीं निकाल पाओगे। आज जैसे होली का दिन है, छोटी होली का दिन है आज, जी हाँ। आज कोई आपके पास कोई अधिकारी या कर्मचारी या नेता कोई आया? नहीं, हमारे यहाँ ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई प्रशासन का व्यक्ति, ना कोई अधिकारी, ना ही कोई बीडीए का अधिकारी यहाँ पे आया देखने के लिए ये लोग कब से धरना रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, किसी ने कुछ जैसे आज त्योहार का दिन है, कोई किसी पार्टी का नेता आया? नहीं, कोई ना कोई पार्टी का नेता। या भी एक मैडम आई हुई हैं शबनम, ये किस लिए आई हैं आपके धरने पर? ये हम लोग के
समस्या को देखने आई हैं, हम लोग की सहायता के लिए आई हुई हैं। और कब तक चलेगा? ये सर जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक चलेगा। अनिश्चितकालीन है सर। जब तक हमें इसका निर्णय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ना त्यौहार मनाएंगे, ना हमारे बच्चे त्यौहार मनाएंगे। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, रात में भी बैठेंगे, रात में लेटेंगे, भूखे, जैसे भी है। जो भी हम कमाने जाते हैं, हमारी लेडीजें घर में रहती हैं सर, जो एक आध लोग चले जाते हैं कमाने के लिए, जैसा हमें मिलता है वो हम खा लेते हैं सर। और दिन रात में ही रहूँगा जब तक हमें निर्णय नहीं मिलेगा। जैसे आज होली का दिन है जी। और होली के दिन कोई किसी तरह का कोई अधिकारी ने या नेता ने संपर्क किया? प्रशासन तो सर हमारी इस सरकार में कोई सुन ही नहीं रहा है और ना सुनेगा अभी तक, और ना किसी ने सुना है। जैसे अभी आज होली के दिन में एक मैडम आई हुई हैं, ये किस सिलसिले में आई हैं आपके ये यहाँ? सर हमारी इस सिलसिले में आई है हमारी मदद करने के लिए। जिसको हमारी समस्या है उसको समस्या का समाधान करने के लिए ये हमारी यानी पक्ष में आई हुई हैं। मैं इनके लिए धन्यवाद करता हूँ। अगर इस समस्या का हमारा समाधान हो जाएगा तो हम सदा इनके आभारी रहेंगे। जी, आज कैसे आना हुआ यहाँ पे बिचपुरी आपका? यहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ और मैंने इनकी मदद का आश्वासन इनको दिया है, बल्कि यूँ कहें कि कानूनी जो लड़ाई है वो मैंने शुरू कर दी है और उम्मीद है कि हम जीतेंगे। जिस तरह से आप अभी पूछ रहे थे कि कोई आया या नहीं आया, तो इनसे ये भी पूछते कि वोट मांगने तो सब आए होंगे, नेता जो जीत गए वो भी, जो हार गए वो भी, लेकिन इनके दुख बांटने कोई नहीं आया। आप देख रहे हैं होली का दिन है और सारे जो चेहरे हैं वो उदास हैं, सूने हैं, कहीं रंग नहीं दिख रहा। तो इतना बड़ा शहर है, 4.5-5 लाख की आबादी है और जिसमें मेरे ख्याल से 20% तो नेता ही है, तो कोई भी दुख बांटने नहीं आ सकता क्या ये कहा जाए कि ये मुद्दा नहीं है, या ये कहा जाए कि इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं मिलेगी? तो बड़ी संवेदनहीनता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कोई किसी का दुख दर्द बांटने नहीं आता है और मैंने इन लोगों से वादा किया है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम ज़रूर जीतेंगे। तो इस उम्मीद से आज मैं आई थी कि कुछ चेहरे जो उदास हैं उनमें कुछ खुशी भरी जा सके, कुछ रंग गुलाल लगाया जा सके और थोड़ा सा मुँह मीठा कराया जा सके। जैसे कि यहाँ पर इसी क्षेत्र में एक मज़ार और मंदिर का मामला आया था सामने, बीडी ने कुछ उस पर बिल्डोज़र अपना चलाया था, बाबा जी का बिल्डोज़र जो माना जाता है यूपी में चलाया था। तो उस वक्त धर्म गुरु भी आए थे और कुछ नेता भी सामने आए थे। और ये इंसानों के जो घर टूटे हैं, आवाम के जो घर टूटे हैं, उसमें इस समय कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसे आप किस नज़रिए देखती हैं? धर्म और नफरत की राजनीति जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई मज़ार का मुद्दा आएगा तो सारे मौलवी लोग यहाँ आ जाएंगे, किसी मंदिर का मुद्दा आएगा तो सारे पुजारी पंडित जितने हैं वो सारे आ जाएंगे और नेता भी आ जाएंगे। तो धर्म की और नफरत की जो राजनीति है उसको ख़त्म करना होगा, उससे ऊपर उठ के आना होगा। मंदिर और मस्जिद हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे घर की रोटियाँ नहीं चलाएगा। ये लोग जो छोटे छोटे बच्चे और जो बूढ़े उसमें रह रहे हैं, इनको घर कौन देगा? जो मंदिर के ठेकेदार हैं वो देंगे या जो मस्जिद के ठेकेदार हैं वो देंगे? तो इनकी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, इनके साथ आना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर हम आखिर कब तक झगड़ते रहेंगे? तो नफरत की राजनीति हो रही है, मानवता की राजनीति, धर्म की राजनीति पर भारी पड़ गई है। आप इन लोगों की कानूनी लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? जो भी कानूनी पहलू है हमने बात करी है वकीलों से और मुझे लगता है कि पार्टी जो इनकी पार्टी है वो मजबूत है और कानूनी लड़ाई जिस तरह शुरू होगी आप सबके सामने आएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आप अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है, हिंदुओं के हित की बात करती है और आज हिंदुओं का ही एक त्यौहार है होली, उसमें कोई भी पार्टी का नुमाइंदा यहाँ नहीं आया, इसे आप किस नज़रिए देखती हैं? तो यहाँ आकर चर्चा नहीं होगी ना, इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा नहीं होगी। किसी एक पक्ष का मुद्दा, एक छोटे से गांव का मुद्दा उठाने से इतनी चर्चा नहीं होगी जितनी राजनीति में चर्चा की ज़रूरत होती है। मुद्दे भी उनको बड़े चाहिए। 2-4 घर 6 घर अगर टूट जाते हैं तो किसी नेता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो जिसका घर टूटता है उससे पूछिए कि कितना दर्द सहना पड़ता है। तो राजनीति के लिए मुद्दे भी बड़े चाहिए होते हैं। अगर ये मुद्दा बड़ा होता, मेरे ख्याल से 2-4 गाँवों का मुद्दा होता तो आपको नेता दिखते। ये सिर्फ एक छोटे से गाँव का मुद्दा है, 4-6 घरों का मुद्दा है, या ये कहें कि 400-600 घरों का मुद्दा है। तो बड़े मुद्दा राजनीति चमकाने के लिए ये मुद्दा छोटा लग रहा है नेताओं को, इसलिए शायद नहीं आ रहे।